ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए आज हम श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त या गृहस्थ भक्त उनके जीवन चरित्र को लेकर जो चिंतन कर रहे हैं। आज का चिंतन पुष्प है बलराम बसु। एक छोटा सा वर्णन वचनामृत से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। बड़ा ही विलोभनीय और सुंदर ऐसा एक वर्णन है। वचनामृत या गुजराती में उसको कथामृत कहते हैं। तारीख है 5 अगस्त 1882। श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर उनसे मिलने उनके घर कलकत्ते में गए हुए हैं। रात के लगभग 9 बजे का समय हो गया है और श्री रामकृष्ण अब दक्षिणेश्वर को लौटने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। जाने से पहले श्री रामकृष्ण देव ने विद्यासागर से बात करते हुए कहा, निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती हैं, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर उनसे यह बात कहते हैं और उसके बाद ही फिर बाद में वर्णन आता है। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर वापस जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और जब वह सीढ़ी से उतरकर गाड़ी में चढ़ने के लिए नीचे उतर कर आते हैं, भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखा रहे हैं। रात का समय है, 9 बज गए हैं मैंने जैसा कहा। और भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुँचे त्यों ही एक सुंदर दृश्य देखकर सभी लोग चकित हो गए। वचनामृत में ऐसा वर्णन आता है। तो क्या देखकर सभी लोग चकित हो गए हैं, जरा उसको भी हम वचनामृत के आधार से आपके सामने मैं रखता हूँ। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष की होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बंधा हुआ था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। वह जो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 36-37 साल की है, जो बंगालियों की तरह वेशभूषा में हैं, वे उठ खड़े हो गए और उनको खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव ने जब देखा तो श्री रामकृष्ण बोल उठे, अरे बलराम तुम हो इतनी रात को? जवाब में बलराम अर्थात बलराम बोस हंसकर कहने लगे, मैं बड़ी देर से आया हूँ। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी,
लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। तो ये जो छोटा सा वर्णन वचनामृत में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण बलराम को जैसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और यह जो खास करके बलराम के इस दर्शन के पहले यह जो छोटा सा वर्णन वचनामृत में आता है कि निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। श्री रामकृष्ण देव के ये जो गृही शिष्य हैं, ये सभी गृही शिष्य, गृहस्थ शिष्य, इन सभी के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के स्वरूप को लेकर, उनके व्यक्तिमत्व को लेकर, या सिर्फ सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में कहना है तो श्री रामकृष्ण देव को लेकर अंतःकरण में भगवत बुद्धि जागृत हो गई थी। इन सभी के हृदय में, अंतःकरण में यह विश्वास था कि मैं श्री रामकृष्ण देव को यह जो देख रहा हूँ, यह साक्षात ईश्वर को ही देख रहा हूँ। श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर अवतार के रूप में श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्य जैसे जानते थे, ठीक उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य भी श्री रामकृष्ण देव को उसी प्रकार भली भांति ईश्वर अवतार के रूप में ही जानते थे, मानते थे। गिरीश चंद्र घोष इनका नाम भी जिन्होंने रामकृष्ण देव का चरित्र पढ़ा है वे जानते होंगे। तो श्री रामचंद्र देव के ये जो गृही शिष्य हैं, इनमें कुछ, प्रत्येक में कुछ खासियत थी, विशेषता। एवरी डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण, ले डिसाइपल कहिए, गृहस्थ या गृही शिष्य रामकृष्ण देव के कहिए, इन प्रत्येक के व्यक्तिमत्व में कुछ न कुछ खासियत, स्पेशलिटी थी। जैसे गिरीश चंद्र घोष साक्षात प्रगाढ़ विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि गिरीश का कैसा विश्वास, 1 रुपया 5 आना। उस ज़माने की बात है, ब्रिटिश ज़माने की बात है। 1 रुपया 16 आने का 1 रुपया होता था। तो श्री रामकृष्ण देव गिरीश चंद्र के बारे में कह रहे हैं कि गिरीश का कैसा विश्वास, 1 रुपया 5 आना। तो कितना गाढ़ा प्रगाढ़ विश्वास गिरीश चंद्र के हृदय में था कि श्री रामकृष्ण साक्षात भगवान है। तो गिरीश चंद्र घोष विश्वास के प्रतीक या विश्वास रूपी स्पेशलिटी लेकर थे। दुर्गाचरण नाग करके श्री रामकृष्ण देव के और एक गृही भक्त थे, जिनमें हम ज्ञान मिश्रा भक्ति की विशेषता देखते हैं। अब गृही शिष्यों का चरित्र हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें दुर्गाचरण नाग जो हैं उनका भी चरित्र जब हम अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि दुर्गाचरण नाग, उनके अंतःकरण में ये ज्ञान मिश्रा भक्ति कैसे संपूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। अक्षय कुमार सेन जो हैं, जो दीन भाव का प्रतीक हैं, शरणागति की एक पराकाष्ठा, दीन भाव लिए अक्षय कुमार सेन दिखाई देते हैं। श्री रामकृष्ण देव के और एक गृही शिष्य जिनका नाम
भली भांति श्री रामकृष्ण देव की भक्त मंडली जिनसे परिचित हैं, महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर या एम नाम से भी वे जाने जाते हैं। तो महेंद्र नाथ गुप्त वैसे तो संपूर्ण रूप से भक्ति से भरपूर निश्चित हैं, लेकिन उनमें ज्ञान शिखा भी प्रज्वलित थी। तो गिरीश चंद्र घोष विश्वास, दुर्गाचरण नाग ज्ञान मिश्रा भक्ति, अक्षय कुमार सेन दीन भाव, महेंद्र नाथ गुप्त ज्ञान शिखा रूप और बलराम बसु यह सेवा परायणता का एक रूप माने जाते हैं श्री रामकृष्ण भक्त मंडली में। श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ अंतरंग शिष्यों में बलराम बसु जो हैं, उनको शारदानंद जी महाराज ने जो लीला प्रसंग नाम का श्री रामकृष्ण देव पर जो ग्रंथ लिखा है, उसमें सुस्पष्ट रूप से यह लिखा है कि जगदम्बा ने, जगन माता ने श्री रामकृष्ण देव की देखभाल करने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए रसददारों की योजना की थी। उनमें से एक रसददार जिनका चरित्र हम पढ़ चुके हैं, वे हैं मथुरानाथ विश्वास, मथुर बाबू। दूसरे रसददार थे जिनका नाम सुरेंद्र नाथ मित्र हैं, और तीसरे रसददार के रूप में शंभू मलिक का भी नाम आता है। चौथे रसददार के रूप में बलराम बसु आते हैं। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण देव की इस पुण्य पावन लीला में बलराम बसु रसददार का काम या रसददार की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके संपूर्ण व्यक्तिमत्व में सेवा परायण भावना संपूर्ण रूप से सक्रिय नजर आती हैं। श्री रामकृष्ण देव के जो शिष्य हैं, उनका जब आगमन होने वाला था, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर पधारे, पुजारी हो गए। मथुर बाबू के रहते रहते 14 साल तक श्री रामकृष्ण देव ने विविध साधनाओं का अनुशीलन किया, सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए, और उसके बाद में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को दिव्य दर्शन हुआ करते थे उसी अंतराल में, उसी दौरान। और इस दिव्य दर्शन में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कभी कभी अपने दिव्य दर्शनों का उल्लेख करते हुए कि जगदम्बा मुझे आने वाले सब भक्तों और शिष्यों को दिखाती हैं। अर्थात बलराम बसु या मथुर बाबू या शंभू मल्ली, इन सभी के आगमन के पूर्व श्री रामकृष्ण देव भली भांति इस बात से अवगत थे कि कौन आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब बलराम बसु श्री रामकृष्ण देव से मिलने जब आए दक्षिणेश्वर में, तो उनको देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा कि मैंने भावावेश में जो एक संकीर्तन दल को देखा था, उसमें तुम्हारे भी दर्शन मैंने किए थे। मैंने उस संकीर्तन दल में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन करते हुए, जो दल यानी एक तरह से आजकल की भाषा में बोलना है तो भक्तों की संकीर्तन भजन कीर्तन गाते गाते जो एक प्रोसेशन होती है, उस प्रोसेशन में श्री रामकृष्ण देव ने बलराम बसु को भी देखा था। उत्तर कलकत्ता के एक बहुत अमीर वैष्णव घराने में 1882 साल दिसंबर महीने में
बलराम बाबू का जन्म हुआ था। उनके दादाजी का नाम गुरु प्रसाद था। वे बड़े भक्तिमान पुरुष थे। उनके घर में राधा श्याम जी का अर्थात राधा कृष्ण का मंदिर उन्होंने प्रतिष्ठापन उसका किया हुआ था और भगवान की पूजा सेवा उनके घर में शुरू से ही चली आ रही थी। और इतना ही नहीं, गुरु प्रसाद बाबू ने यह जो राधा श्याम का मंदिर बनाया था, आज भी अगर हम कलकत्ता जाते हैं तो उस इलाके का नाम श्याम बाज़ार ऐसा बताया जाता है। तो बलराम बाबू इनका जन्म एक वैष्णव कुल में हुआ और उसका ही शायद यह परिणाम होगा कि बलराम बसु जो थे, शुरू से ही प्रारंभ से ही हम देखते हैं भक्ति लेकर चल रहे हैं। वैष्णव कुल में जन्म लेने का ही यह सुसंस्कार शायद उनके अंतःकरण में था। और फिर बलराम बसु, उनके पिता का नाम था राधा मोहन और उनके चाचा जो थे उनका नाम था बिंदु माधव। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि दादाजी का नाम गुरु प्रसाद हैं, जिन्होंने राधा श्याम का मंदिर प्रतिष्ठापना जिसकी की थी, और गुरु प्रसाद जी के पुत्र है, उनका नाम राधा मोहन है, और उनके चचेरे भाई हैं, उनका नाम बिंदु माधव है। ये बातें ऊपर से देखते हैं, ऐसे जब पढ़ते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण महसूस नहीं होती, लेकिन जब थोड़ा चिंतन करने लगते हैं तब पता चलता है कि देखिए, नाम भी बच्चे का जो रखा वह क्या रखा, राधा मोहन। अर्थात किस प्रकार भक्ति का उदय बलराम बसु के अंतःकरण में हुआ होगा, इसका आभास हमको उनकी फैमिली हिस्ट्री पढ़ने से ही सहज रूप से समझ में आने में सहूलियत होती है। बलराम बसु के पिता का नाम राधा मोहन था और राधा मोहन जी के 3 पुत्र थे, जगन्नाथ, बलराम एवं साधु प्रसाद, और उनकी 2 कन्या थी, विष्णु प्रिया और हेमलता। आप भी शायद सोच रहे होंगे कि आज मैं बलराम बसु के फैमिली के बारे में इतने डिटेल में विस्तृत में क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये सब वर्णन बताने के पीछे एक ही भावना है कि सिर्फ अगर हम उनके बच्चों का यह नामकरण भी देखते हैं तो वहाँ अंतःकरण में जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास जो है वह झलकता है। जैसे एक पुत्र का नाम रखा जगन्नाथ। बलराम बसु के जीवन में ये जगन्नाथपुरी का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे। बलराम बसु उन्होंने बहुत साल तक जगन्नाथपुरी में ही निवास किया था। वैसे उनकी तबीयत बचपन से ही कुछ थोड़ी नाजुक सी थी और 12 साल तक वे सिर्फ दूध और पतला चावल की एक पेस्ट बनाकर थोड़ा सा अन्न वह ग्रहण करते थे। लेकिन जगन्नाथपुरी, वहाँ जो राधा मोहन जी की इस्टेट थी, वहाँ बलराम बसु रहा करते थे। और आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। तो वहाँ उस तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए बलराम बसु का बहुत से वैष्णव साधुओं के साथ उठना बैठना या मुलाकात हो जाती थी और वे बड़े भावुक प्रवृत्ति के होने के कारण साधुओं के साथ उनका यह मेल जोल देखकर
घर वाले जो थे चिंतित हो जाते थे कि कहीं त्याग वैराग्य की भावना ये बलराम बसु ये जो हैं बलराम के अंतःकरण में अगर प्रबल हो जाती हैं तो यह बलराम संसार त्याग करके कहीं बैरागी न बन जाए। अर्थात एक तरह से यह वर्णन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि किस तरह एक त्याग वैराग्य का महत्व समझते हुए जीवन में संयम का जो एक स्थान होता है, अगर हम आध्यात्मिक उन्नति की बात जब भी उठाते हैं तो कुछ कुछ बातें अवश्य होनी ही चाहिए। अगर वह नहीं होती तो आध्यात्मिक उन्नति होने का प्रश्न ही नहीं आता। उसमें प्रधान बात संयम की भी आती है। जैसे पवित्रता, सत्यनिष्ठा, ये बातें आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जैसे महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह संयम की भी होती है। अर्थात संयम के बिना जीवन में पवित्रता का पालन करना वैसे भी संभव नहीं होता। बलराम बसु के जीवन में हम देखते हैं कि शुरू से ही, प्रारंभ से ही वे भक्ति परायण थे। पवित्रता, सत्यनिष्ठा, त्याग वैराग्य, संयम, इन सभी बातों से जैसे उनका बचपन से ही परिचय हो गया था। और पुरी में रहते रहते ही केशव चंद्र सेन के द्वारा संपादित जो सुलभ समाचार नाम का जो नियतकालीन यानी पत्रिका जो निकलती थी, उस पत्रिका में श्री रामकृष्ण देव के जीवन एवं उपदेश केशव चंद्र सेन ने प्रकाशित किए थे, जिसको बलराम बसु ने पढ़कर उनको श्री रामकृष्ण देव के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। उनके जो कुलगुरु थे जिनका नाम रामदयाल बाबू था, ये रामदयाल बाबू भी श्री रामकृष्ण देव के पावन चरित्र से बहुत भली भांति परिचित थे। और रामदयाल बाबू ये जो बलराम बसु के कुलगुरु थे, उस ज़माने में कुलगुरु यह परंपरा हमारे भारत देश में बहुत प्रचलित थी। तो बलराम बसु उनके भी ये जो कुलगुरु थे जिनका नाम रामदयाल जी था, वे श्री रामकृष्ण देव से बहुत अच्छे से परिचित थे। उन्होंने रामकृष्ण देव का दर्शन भी किया था। और उनको जब बलराम बाबू ने पत्र लिखा कि मुझे रामकृष्ण देव के दर्शन में जाना है, तो रामदयाल जी ने, उनके कुलगुरु ने भी तुरंत उनको पत्र में सूचित कर दिया कि आप जरूर जाकर श्री रामकृष्ण देव का दर्शन कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के बहुत से सन्यासी शिष्य एवं गृहस्थ शिष्य, उनका परिचय श्री रामकृष्ण देव से केशव चंद्र सेन के माध्यम से हुआ है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए जब बलराम बसु दक्षिणेश्वर में गए तो रामदयाल बाबू भी उनके समेत दक्षिणेश्वर में गए थे। और वह दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बलराम बसु जी के जीवन चरित्र में यह वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी से बलराम बसु कलकत्ता पधारे। कलकत्ता पधारने के बाद वह रामदयाल जी के साथ में दक्षिणेश्वर में ठाकुर के दर्शन के लिए गए। और बहुधा वह दिन था 1 जनवरी 1881। देखिए, ये 1 जनवरी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यानी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष का प्रथम दिन तो होता है, लेकिन
सांकेतिक रूप से सिंबॉलिकली अगर हम जरा चिंतन करें तो बलराम बसु श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए पधारे हैं, तो उसका वर्णन यहाँ हमें प्राप्त होता है 1 जनवरी 1881। तो एक तरह से क्या हम यह कह सकते हैं कि 1 जनवरी से नया साल प्रारंभ हुआ, तो 1 जनवरी से बलराम बसु के जीवन में भी रामकृष्ण देव का आगमन और उनके आगमन से उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ, बड़ा ही अपूर्व संयोग यहाँ दिखाई देता है। तो 1 जनवरी 1881 दक्षिणेश्वर में बलराम बसु पहुँच गए हैं, संध्या हो आई हैं और वहाँ जाते ही रामकृष्ण देव उन्होंने बलराम बसु को देखा और बलराम जी जब ठाकुर के कमरे में दक्षिणेश्वर में गए तो कमरा भक्तों से भरा हुआ था। कहाँ बैठे, क्योंकि बलराम बसु जैसा प्रारंभ में मैंने वचनामृत का एक छोटा सा वर्णन आपको सुनाया कि विद्यासागर जी जो थे उनके यहाँ ठाकुर पधारे हुए थे, रात को 9 बज गए थे और वापस जाने के लिए जब ठाकुर दक्षिणेश्वर जाने के लिए जब वहाँ से निकल पड़े तो दरवाज़े पर फाटक के वहाँ बलराम बाबू खड़े हुए थे और बोलते हैं, बहुत देर से आया हूँ, अंदर आपका भक्तों के साथ वार्तालाप चल रहा है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको तकलीफ़ नहीं दी, मुझे ऐसा लगा बाधा हो जाएगी मेरे आने से। तो इस बात से बलराम बसु कैसे श्रद्धालु थे और कैसे मितभाषी और कुछ जैसे हम लज्जाशील या थोड़ा जिसको कहना चाहिए इंट्रोवर्ट टाइप के, ऐसा उनका व्यक्तिमत्व था। और इसीलिए जब ठाकुर के कमरे में दक्षिणेश्वर में पहुँचे, भक्त लोग बैठे हैं, तो अपनी पहचान ठाकुर से कैसे करवाएं, वो संधि ही जैसे ठाकुर ने बलराम को प्रदान नहीं की। बलराम को देखते ही एक कॉर्नर में बलराम बाबू एकाग्र चित्त से बैठकर ठाकुर की बातें सुन रहे थे, ठाकुर की वाणी सुन रहे थे। और ठाकुर उस समय कहने लगे कि व्याकुल जब तक नहीं साधक होता, साधक के अंतःकरण में ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता अगर नहीं आती तो भगवान का दर्शन भी इतना सहज नहीं होता। ठाकुर कहते हैं कि पहले ईश्वर दर्शन के लिए साधक के अंतःकरण में व्याकुलता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। और यह भी याद रखना है कि भगवत प्राप्ति के लिए जब अंतःकरण तड़पता है तो यह व्याकुलता ही बहुत बार साधक के जीवन में संयम फलित होने में बहुत मददगार साबित होती है। अंग्रेजी में एक तरह से हम कह सकते हैं द स्पिरिचुअल क्वेस्ट जब साधक के या भक्त के अंतःकरण में तेजस्वी हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं, तो कामिनी कांचन के प्रति आकर्षण मनुष्य का स्वाभाविक रूप से कम होने में सहायता मिलना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक स्पृहा का एक यह बहुत बड़ा योगदान साधक के जीवन में होता है। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक स्पृहा साधक को संयम का जीवन यापन करने के लिए, संयम का पालन करने के लिए एक शक्ति प्रदान करती हैं। और बलराम बसु ठाकुर से यह संवाद, यह वाणी सब सुन रहे हैं और यह सुनते ही बलराम बसु
ठाकुर की तरफ मुड़ते हैं और एक सवाल पूछते हैं। वह ठाकुर की ओर मुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं, महाराज क्या ईश्वर क्या वाकई है? क्या ईश्वर का दर्शन होता है? और ठाकुर भी उत्तर देते हैं, जी हाँ, निश्चित रूप से ईश्वर हैं। तो बलराम बसु और श्री रामकृष्ण देव का यह जो संवाद, एक तरह से यह जो प्रश्न बलराम बसु ने ठाकुर को एक तरह से पहली ही मुलाकात में जो किया है कि महाराज ईश्वर क्या सचमुच में है? इज गॉड रियली एग्जिस्ट? और श्री रामकृष्ण उत्तर में कहते हैं, जी हाँ, निश्चित। तो बलराम बसु की यह कहानी हम अगले एपिसोड में कह सकते हैं, एक तरह से अगले प्रवचन में देखेंगे। आज बस यहाँ तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।